हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 24 सितंबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकला है, यह बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जारी हुआ है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें कुल 25 सेट है, जिसमें से हम 5 सेट का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो सेट है एकदम हूबहू एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही तैयार किया गया है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक वॉल्यूम 1 भी आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। ये 30 का हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। और एक किरण का भी आया था, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, उसका भी डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक एडुटेरिया का आया हुआ था, जो कि उसमें 10 प्रैक्टिस सेट था। तो ये चारों टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आज हम आपको टेस्ट सीरीज 6 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। इसमें बताना है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले वेग दिया गया है, उसके बाद आवेग दिया गया है, उसके बाद यंग का मापांक दिया गया है, उसके बाद त्वरण दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि जो हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रत्यस्था सीमा के अंदर अभिलंब, प्रतिलंब एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्यस्था गुणांक कहते हैं। तो यह क्या होता है? यह जो होता है वह अदिश राशि होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह वेग, आवेश, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, यह सब क्या होता है? तो यह सब जो होता है सदिश राशि होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया डैश आंखों का लेंस का फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो यह जो मदद करता है, यह सीरियरी बॉडी द्वारा मदद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आंख वो कैमरे की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा, आंख कैसा काम करता है? तो कैमरे की भांति काम करता है, जो कि आंख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे दृढ़ पटल कहते हैं। जैसे कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया जो होता है नेत्रदान के समय प्रयोग में कॉर्निया का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि यह दिया गया है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट हावर में क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम जो निकला वो संवेग संरक्षण का नियम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो इसका जो परिणाम हो जाएगा वह हो जाएगा जल स्तर पूर्वतः रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है। इंग्लिश में दिया गया है कि बिग, स्मॉल, तो हाई का क्या हो जाएगा? तो यहाँ अपोजिट बताना है। बिग पूछा था तो यहाँ स्मॉल हो रहा था, तो हाई का दिया जाएगा। तो हाई का ऊपर, तो इसका लो हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। हाई मतलब ऊंचा, तो लो मतलब नीचे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही जो स्पेल्ड वर्ड है उसका बताना है। तो इसमें जो डी नंबर है वो सही दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अविभाज्य में कौन सा समास है। बताना है आपको कि अविभाज्य में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो समास का वह रूप जिसमें दो पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण करते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसी को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो यह जो दिया गया है यह हो जाएगा कृतवाच्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कृतवाच्य होता क्या है? तो यदि कोई वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किए क्रिया में परिवर्तन हो तो उसी को क्या कहा जाता है? तो कृतवाच्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। बताना है आपको कि होश शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा। तो इसका जो प्रयोग हो जाएगा वह हो जाएगा बहुवचन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित का आईयूपीएसी नेम बताना है। यहाँ दिया गया इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा 1 हेक्सीन 5 आयरीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। वही एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का ये +2 हट जाता है तो CnH2n हो जाता है, तथा वही एल्काइन का क्या हो जाता है, तो इसमें -2 हो जाता है, तो उसके फार्मूला जो होता है CnH2n-2 हो जाता है। याद रखिएगा, तीनों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। बताना है आपको कि पीड़ा हारने वाला मतलब कौन सी दवा है। तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है नेवलिजीन, जो दिया गया है ए नंबर में दिया गया है, वह जो है पीड़ाहीन दिया गया है। पीड़ा मतलब सहने वाली, पीड़ा को खत्म करने वाली दवा जो होती है नेवलिजीन होती है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक जो होती है जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करने वाली जो दवा होती है एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तथा एक पेंसिलिन का निर्माण किसने किया था, तो पेंसिलिन का निर्माण जो किए थे वह एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो यहाँ दिया गया है इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण वाक्यूमैन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह जो वर्गीकृत किया जाता है टेरिलीन प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है। बताना है आपको कि इसमें कौन सा समीकरण जो दिया गया रासायनिक समीकरण बैलेंस है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा बैलेंस है, तो इसमें जो बैलेंस है डी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कॉलम 1 कॉलम 2 में दिया गया कि कॉलम 1 में स्पीसीज दिया गया और कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसका सुमेलित कौन सा हो जाएगा, तो पहला दिएगा CR जो हो जाएगा यह सुमेलित जो हो जाएगा यह 4 से हो जाएगा। फिर अगला जो है Fe2+ जो है यह इसका क्या हो जाएगा, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा Ni2+ जो है यह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा Cu जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, जो किसमें दिया गया, तो यह दिया गया ए में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। यहाँ बताना है कि बहुलक इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो घी जो है वह बहुलक नहीं है, जो कि यह क्या है, तो यह एक वसा है। याद रखिएगा, घी क्या होता है, तो वसा होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा वसा में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगी प्रोटीन जो होता है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है, तो प्रोटीन जो होता है वह 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। तथा इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज ब्राजीलियस ने किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है कौन सी सुमेलित है। बताना है आपको कि कौन सा इसमें सुमेलित दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड, जो कि सही है, पहला ही सुमेलित दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया स्टार्च जो कि डाइसेक्राइड, जो कि गलत दिया गया है। स्टार्च जो होता है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज तथा काइटिन पॉलीसेक्राइड होते हैं। याद रखिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो होता है और काइटिन जो होता है वह क्या होता है, तो यह जो होते हैं पॉलीसेक्राइड होते हैं। बाकी ये क्या होता है, तो यह ग्लूकोज जो होता है माल मोनोसेक्राइड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है। तो इसमें जो पास होता है यह हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंद होते हैं। तो यह जो बंद होते हैं यह होते हैं 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं डायटिसाल्का एवं शंकु उपस्थित होते हैं। तो यह जो उपस्थित होते हैं यह होते हैं रेटिना में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह शल्काएं कम रोशनी में देखने में सक्षम होता है तथा रात्रि दृष्टि प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है, तो ये रात्रि दृष्टि को, जो रात में भी हम लोग हल्का देख पाते हैं, वह शल्काएं के कारण ही देख पाते हैं।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। बताना आपको कि किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त किया जाता है। तो यह जो प्राप्त किया जाता है एलेरेटिरा कार्डामोम से प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी इलायची को ही कहा जाता है। याद रखिएगा यह अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है छोटी इलायची जो है यह केरल क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि विटामिन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया है, इसका नामकरण फंक ने किया था, जो कि सही है। अगला ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। अगला इसकी कमी रोग उत्पन्न करता है। याद रखिएगा इसकी कमी से रोग उत्पन्न करता है, जो कि सही है। ये पाचन में सहायक होता है, जो कि गलत दिया गया है। यह पाचन में सहायक नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही चूज करना था, इस वजह से इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें खाने के लिए जो उपयुक्त होता है मैरकेला एक्यूलेंटा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों के अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया संचरणीन रोग का मुख्य कारक क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है घरेलू मक्खी होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि संचरित रोग जो है मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो रोग होता है यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि हैजा जो होता है कैसे होता है। तो यह घरेलू मक्खी से होता है। तथा पीत ज्वार कैसे होता है, तो मादा एंडीज मच्छर के कारण होता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि टाइफाइड कैसे होता है। तो टाइफाइड जो होता है पेडुकुलस के द्वारा होता है। तथा सूरा रोग कैसे होता है, तो टेबनस मक्खी के द्वारा होता है। याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछ दे कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो यह जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से जो कमी होती है वह होता है सोडियम क्लोराइड का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण कहते हैं, या आम भाषा में उसी को कहते हैं कि शरीर में पानी की कमी होना, उसे हम लोग निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि लाइपेज का स्रावन होता है। बताना है आपको कि लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है। तो यह जो श्रावण होता है अमास है, अग्नास है और ग्रहणी से होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है टेकीकार्डिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे यदि हृदय दर अनियमित होता है, जैसे कभी अचानक बढ़ जाता तथा अचानक घट जाता, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एराथीमिया कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि दिल की धड़कन का कम होना क्या कहलाता है। तो दिल की धड़कन का कम होना ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। याद रखिएगा औसतन हृदय धड़कन कितना धड़कता है। तो यह जो है 100 से 110 के बीच होना चाहिए। तथा हृदय मनुष्य के शरीर का रक्त का पंपिंग करने वाला यंत्र होता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर हैं। तो रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर जो होते हैं यह होते हैं 80 से 100 mg पर मिलीलीटर होते हैं, 100 मिलीलीटर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होते हैं। तथा पेनक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगर्स हैंस दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तथा अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यह जो आसान जो करता है यह करता है पेप्सिन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेप्सिन एंजाइम क्या होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। याद रखिएगा ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। तथा जठर रस से रेनिन एंजाइम भी स्रावित होती है, जो कि केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यह जो प्राप्त होता है यह अलसी से होता है, जिसे आम भाषा में तीसी कहा जाता है, उसी से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अलसी या तीसी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो यह जूट को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से बना है। तो यह जो बना है यूनानी शब्द से बना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। तो यह जो बनाया जा सकता है यह अनंत तक बनाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा, पीडीएफ में इसका आंसर दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना किए थे यह किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह कब स्थापना किए थे, तो यह 28 अप्रैल 1916 को पुणे में इन्होंने स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होता है। तो यह जो सघन वन जो होता है यह लाभदायक जो होता है यह होता है इमरावती लकड़ी के लिए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका हो चू मिन का शाब्दिक अर्थ जो होता है पथ प्रदर्शक होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तो यह जो प्रारंभ किया गया था यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो यह जो शुरुआत किया है जीवा कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। जो कि नाबार्ड क्या था, तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है उसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है। बताना है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो यह जो द्वीपीय देश जो है मालदीव है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि लैंड ऑफ द गोल्डन पोगोंडा किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह कहा जाता है म्यांमार को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कीवियों का देश किसे कहा जाता है। तो कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तथा ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है, तो यह चीन को कहा जाता है। तथा कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो कंगारुओं का देश जो होता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, उपनाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वह पीटी उषा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका जो संबंध है यह संबंध है फुटबॉल से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि फुटबॉल जो है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो वो फुटबॉल है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है। आगे देख लेते हैं दिया गया तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किस को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो यह जो हराए थे यह मोहम्मद गौरी को हराए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह प्रथम तराइन युद्ध हुआ कब था, तो यह जो हुआ था 1191 में हुआ था। वही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना जो किए थे सिकंदर लोदी ने किए थे। याद रखिएगा ये कब किए थे, तो यह जो स्थापना किए थे 1504 में किए थे। जो कि 1504 में स्थापना करने के बाद इसे राजधानी कब बनाए थे, तो 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी इसे बनाए थे। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया
निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया गया है? तो यह जो संबोधित किया गया है यह मुसेलिन को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि मतानचेरी पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है केरल में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। बताना है आपको कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव क्या पड़ता है। तो यह जो प्रभाव पड़ता है ऋणी पर पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना कैसे करता है? तो भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। एक थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया वास्तविक आय जनसंख्या बराबर होगा। तो इसके बराबर जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होता है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया महात्मा गांधी द्वारा भारतीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापति किया गया था? या कितने जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष यह बने थे? तो यह जो बने थे केवल एक में बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वह कौन सा था? तो वह जो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता सिर्फ महात्मा गांधी किए थे। इसका आंसर एक नंबर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। तो ये जो बने थे यह बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कब बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तथा अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1818 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तथा अब्दुल कलाम आज़ाद अब तक का सबसे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। तथा प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी 1885 में बॉम्बे अधिवेशन के बने थे, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है यही क्वेश्चन पूछ देगी अब्दुल कलाम आजाद कब से कब अध्यक्ष रहे थे? 1940 से 1945 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 56 नंबर, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो मैथ्स का क्वेश्चन था ये भी मैथ्स का 57 नंबर, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा इसको। अगला देख लेते हैं 58 नंबर, जो कि 58 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 59 नंबर, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर, 60 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो यह जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जो करवाए थे लॉर्ड मेयो द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना करवाए थे, जो कि लॉर्ड मेयो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो या वायसराय थे जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है इसका आंसर जो हो जाएगा परतदार चट्टानों का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वह इसमें देख लेते हैं। पहला देखिए राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी, सही है। अगला देख लेते हैं मोतीलाल घोष, यह जो था अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। अगला है एनी बेसेंट जो कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि गलत दिया गया है। ये एनी बेसेंट जो थी यह सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नहीं किए थे, जबकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे तो यह जो स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तथा यह जो एनी बेसेंट थी इन्होंने न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ की संपादक इन्होंने की थी। तो इसका जो आंसर जगह इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया है कि यह एक गर्म धारा है, बताना है कि इसमें कौन सी एक गर्म जल धारा है। तो इसमें जो है गल्फ स्ट्रीम एक गल जल धारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम जो है यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। तथा हमबोल्ट क्या है? तो हमबोल्ट जो जलधारा है जो पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। तथा हमबोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तथा कनारी जलधारा क्या होती है? तो कनारी जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। आगे देख लेते हैं। कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था? तो यह जो विवाद था यह इसका जो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। तो यह जो निर्देशित करता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 48A करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के संबंधित प्रावधान शामिल है। यह जो प्रावधान शामिल है भाग 14 में इसका शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भाग 14 में यह कहाँ से कहाँ, तो अनुच्छेद जो है 315 से 323 तक इसकी चर्चा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि आयकर एक है, बताना है कि आयकर क्या है। तो आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह जो नियुक्त किया जाता है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यह जो सुविधा प्रदान करता है यह 7वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही राज्यपाल जो होते हैं राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत के संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो यह जो अधिनियमित किया गया था यह 1992 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। तो यह जो रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बताना है आपको कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यह जो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं या अन्य सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो यह जो होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसी को मान्य होता है। याद रखिएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है। तो यह जो बढ़ सकता है वो 25,000 रुपया तक बढ़ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है। तो यह जो प्रावधान शामिल है 10वीं अनुसूची में शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो था यह 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया था। याद रखिएगा। तथा 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची जो था भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के अवमूल्यन से संबंधित है। तथा क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अब लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया कोलानुतु नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल की कटाई से संबंधित है। तो यह जो संबंधित होता है यह बैसाखी जो होता है यह बैसाखी पर्व जो होता है इससे संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी। तो यह जो प्रथम भारतीय महिला बनी थी नीरजा भनोट बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यह जो सबसे कम साक्षर राज्य जो है 61.82 के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया जीडीपी अपस्फीति कारक को मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है इसका आंसर जो जगह अंतर्निहित कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या होता है। बताना है आपको कि जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो इसका मुख्य उपयोग जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। जो कि भारत में एक वित्तीय वर्ष कब होता है। तो भारत में एक वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे
प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीय को शामिल किया है। तो यह जो शामिल किया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है एच.एम. राजमौली को शामिल किया गया है तथा शाहरुख खान को शामिल किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, देश का नया कानून और न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह नियुक्त किया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो यह जो बने हैं यह साई होप बन गए हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ दिया गया है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वह किस देश के थे। तो यह जो थे यह अमेरिका के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द से के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो यह जो लगाया हुआ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इराक में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह समलैंगिकता शब्द के जगह पे वहाँ क्या यूज होता है, तो वहाँ जो होता है यौन विचलन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन चूज करना है। मैं खाता ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा आई डू इट। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट साइनो ऑफ द वर्ड रेनोन्स। तो इसका साइनो बताना है। तो इसका जो साइनो हो जाएगा, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है त्यागना होता है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका साइनो जो हो जाएगा बी नंबर गिव अप हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ एक्वायर दिया गया, एक्वायर में क्या हो जाता है, तो अर्जित करना होता है। तो मगअप दिया गया है, मगअप मतलब क्या होता है, तो याद करना होता है। तथा एडॉप्ट मतलब क्या होता है, तो एडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना है। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस जो है डी नंबर है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला है चूज सुइटेबल टेंस। इसमें सुइटेबल टेंस भरना है। आई डैश फॉर ए वॉक डेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह गो हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड क्लीवर। इसमें जो इसका सही बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसमें नाउन बताना था, नाउन का क्लीवर का क्या हो जाएगा, तो क्लीवरनेस हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी पिंड का विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो यह जो प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव घनात्मक रहती है। बताना कि कौन सी ऊर्जा जो होता है हमेशा घनात्मक पॉजिटिव होता है। तो यह जो हो जाएगा आंसर, गतिज ऊर्जा जो होती है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। इसमें बताना है कि प्रतिरोधकता की इसमें इकाई कौन सी है। तो इसका जो इकाई हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की माप जो किया जाता है वोल्टा मीटर के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सबसे छोटी कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है। तो यह जो कार्बन कार्बन आबंध जो पाया जाता है यह जो हो जाएगा एसिटिलीन में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इज्जत शब्द किस लिंग है। बताना है आपको कि इज्जत जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। यह जो लिंग है यह हो जाएगा स्त्रीलिंग है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है। बताना है आपको कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है। तो इसमें जो कारक का प्रयोग किया गया आपादान का प्रयोग किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कुल का अर्थ क्या है। बताना है आपको कुल शब्द का अर्थ क्या है। तो कुल शब्द का अर्थ जो हो जाएगा किनारा हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्मृत का अर्थ क्या होता है। बताना है आपको कि विस्मृत का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है भूला हुआ होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।